सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये चैप्टर जब शुरू कर रही है फर्स्ट सेमीकंडक्टर मतलब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और क्या है इंसुलेटर, ठीक है। इन तीनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन देख लेंगे। तो पहले क्या है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो इन दोनों के बीच में रेजिस्टिविटी देख लिए, तो इसका रेजिस्टेंस कहाँ है कंडक्टर का 10⁻² टू द 10⁻8, ठीक है। इसकी क्या है 10⁻⁵ से 10⁻6 नैनो ओमेगा मीटर्स, ठीक है। उसी तरह इंसुलेटर्स को क्या है 10⁻11 से लेके 10⁻19। तो बुक्स में वेरीड है, थोड़े बुक्स में कंडक्टिविटी 10⁻² टू द 10⁻8, मतलब यही चीज़ को इंस्टेड ऑफ गिविंग -2 मतलब हाँ राइट, तो ये -8। तो और ये ओम मतलब ओम मीटर्स है ना, ओम मीटर्स, ओमेगा मीटर्स, ओम मीटर्स करके बोल सकते हैं, ये ओम है एक्चुअली, राइट। ये ओम को उन उल्टा कंडक्टिविटी में MHO था ना, एक आपकी सर भी बोले सो है, मतलब ओम का स्पेलिंग है ना OHM, उल्टा हम लिखे तो MHO, तो वही कंडक्टिविटी उल्टा। सो यही चीज़ को अब ये देखो इधर -5 है तो इधर +5 आया, इधर +6 है तो इधर क्या आया -6 आ रहा, राइट। अब ये इंसुलेटर में इतना ही छेकात, इंसुलेटर में भी ये माइनस, ये पॉजिटिव की जगह, तो हमको होना सेमीकंडक्टर, राइट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा वैल्यू, द पॉजिटिव, नेगेटिव, ये नेगेटिव, मतलब ये अल्फा वैल्यू इधर क्या रहे ना पॉजिटिव, मतलब सेमीकंडक्टर का भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी व्हाट नेगेटिव। तो करंट अब ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड नो करंट। जब देखो ये हमारा केमिस्ट्री में भी है फिगर, राइट। फोरबिडन एनर्जी, इसका चेंज ऑफ एनर्जी 0 है, इसका क्योंकि इसमें थोड़ा ही फोरबिडन एनर्जी इधर ही चेंज हो रहा है, इधर नो गैप है ना, नो गैप, सो नो चेंज ऑफ एनर्जी, ओके। अब ये क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, इधर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोरबिडन एनर्जी इधर कितना है 3। अब एग्जाम्पल्स ये होना हमारे जर्मेनियम, सिलिकॉन, GaF2, ओके, गैलियम, ओके, ये जर्मेनियम, ओके ओके। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, नो नीड, छोड़ दे पूरा। क्लासिफिकेशन सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मतलब बहुत प्योर रहता, एग्जाम्पल का जर्मेनियम में सिलिकॉन मतलब नो इम्प्योरिटीज, और इनका फॉर्मूला Ne = NH+NI, ओके। अब ये एक्सट्रिंसिक मतलब डोपिंग मतलब एडिंग ऑफ द इम्प्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर मैटर बाय विच द कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। अब ये 2 टाइप होंगे, राइट। N टाइप होगा, P टाइप होगा, राइट। पढ़े सोच है ना। तो N टाइप क्या है पेंटावलेंट इम्प्योरिटी, मतलब 5 ग्रुप रहता है इसमें, राइट। अब बोरॉन है, नाइट्रोजन की फैमिली है, राइट। नाइट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये नहीं इंक्लूड होता। अब नेक्स्ट वर्ड पी टाइप इज़ वर्ड ट्राइवैलेंट, तो इसमें बट हमको देखना जो क्या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते, होल्स ज़्यादा रहते रहे बोल, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिच रहता, बट इधर उल्टा है, इधर होल्स मतलब खाली जगह ज़्यादा रहती, इलेक्ट्रॉन्स कम रहते। पी टाइप में Ev इज़ मोर एंड H इज़ Ni, कौन नहीं बोलते, ओके। मास एक्शन लॉ इज Ni² = Ne × NH। अब एन टाइप इज वॉट Ne = ND by NH = Na। अब कंडक्टिविटी Ne = U E+UH। अब ये देख ले इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर का दिया, पी टाइप का दिया, एन टाइप का दिया फिगर, ठीक है। अब देख ये एन टाइप में क्या बोला मैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं। अब ये होल है, ये वाइट कलर का क्या है होल है, तो ये होल्स कम रहते इसमें ना। अब इसमें देखो होल्स ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन कम है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कम ही इधर एंड ये होल्स ज़्यादा ही, और याद रख लो वैलेंस बैंड में रहते होल्स, ओके। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा 2 भी इक्वल रहते। फिगर देख ले, पॉज करके देख लो, Ne = NH प्लस ऑफ Ni NH = Ne, ओके। एंटायरली न्यूट्रल है, ये एंटायरली न्यूट्रल है, ये एंटायरली न्यूट्रल है। इसमें क्या है मैं बोला सो इसमें ज़्यादा कौन रहते, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते करके बताया, किसमें एन टाइप में। पी टाइप में क्या रहते होल्स ज़्यादा रहते ना, होल्स ज़्यादा रहते,
अब देखो कंपैरिजन बिटवीन द फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों के बीच में। अब जब हम लोग पी वेव पी है ना, पी टाइप को हम पॉजिटिव एक्सिस को ऐड करें तो इट इज पॉजिटिव पोटेंशियल को ऐड करें तो इट इज़ फॉरवर्ड बायस। अब पी को जब मैं नेगेटिव को ऐड करा तो इट इज़ रिवर्स बायस। अब इसका पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होगा, इसका पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा, ठीक है। या विद द टॉप विड्थ ऑफ दिस एंड ऑल्सो डिक्रीजेज विथ। अब ये देखे तो इसमें पूछ रहे सो क्या है ये ग्राफ। अब देखो पी फॉरवर्ड बायस में ग्राफ है ना इसे स्ट्रेट आती, मतलब ये ग्राफ है और ये एक पॉइंट है जहाँ तक ग्रोथ नहीं हो रहा, मतलब स्ट्रेट जा रहा, दिख रही इधर से लेके इधर तक स्ट्रेट जा रहा एंड एंड हो रहा। तो ये पॉइंट को बोलते हैं नी वोल्टेज, मतलब सडनली इट इज़ इंक्रीजिंग। कहाँ से वो इंक्रीज हो रहा ग्राफ, ये इधर से इंक्रीज कर हो रहा ना, नी वोल्टेज से इंक्रीज हो रहा ग्राफ, समझ में आया। इधर तक वो स्ट्रेट है, इधर तक वो स्ट्रेट है, मतलब शुरू हुआ बट ग्राफ स्ट्रेट है और ये वी है ये आई है। अब यही ग्राफ को मैं उल्टा वही फिगर वही उल्टा हो गया, बट इसे क्या बोलते हैं नी वोल्टेज इन व्हाट फॉरवर्ड में। रिवर्स क्या होता, ये ग्राफ आता इधर तक बढ़ते रहता बट ब्रेक डाउन वोल्टेज स्टॉप हो जाता, मतलब रिवर्स में टोटली ऑफ, मतलब ये स्ट्रेट है, मतलब इट्स नॉट चेंजिंग। अब इधर भी देखे तो इंक्रीज ही हो रहा, इधर देखे तो इंक्रीज हो रहा, इधर देखे तो कांस्टेंट, मतलब इधर कांस्टेंट कहाँ है, जीरो से लेके इधर तक कांस्टेंट है, इधर कहाँ है कांस्टेंट, इधर से लेके इधर तक कांस्टेंट है, ओके। फॉरवर्ड बायस आर इज इक्वल टू ए वन या वी वन। तो ये अब देखो ब्रेक डाउन ऑर्डर ऑफ दिस नी वोल्टेज एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज इतना है, सिलिकॉन इसकी वैल्यूज़ ये वैल्यूज़ है पूरे, ठीक है। स्पेशल ये छोड़ो, स्पेशल पॉइंट करके ऑलरेडी बोल दे रहा है ना, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अब हाफ वेव का रेक्टिफायर का भी एक आंसर पढ़े हम लोग, याद है तो हाफ वेव का जस्ट फिगर देख लो। हाँ, सेंटर टैप फुल वेव का फिगर देख लो, ग्राफ ऐसे रहता तो ऐसे क्वेश्चन क्या देता, ग्राफ दे देता, ओके। इसका ग्राफ ये ग्राफ दिया, ठीक है, ऐसा इसका ग्राफ दे रहे ना, इसका ग्राफ दे रहे, ये ग्राफ सेंटर टैप का इवन ये भी दे रहा है, ये सर्क्यूट है ना सेंटर टैप में, ये सर्क्यूट भी आ रहा। अब ये फुल वेव है, ठीक है, फुल वेव का सर्क्यूट देख ले। और ऐसा का एम्प्टी स्पेस नहीं है इधर, इधर एम्प्टी स्पेस है ना। फॉर्म फैक्टर is this ripple factor, okay. Then what, rectifier efficiency, okay. अब further transistor देखे तो I is equal to IB plus of IC, okay. कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन ये। अब ये फिगर देख लो, कॉमन बेस मतलब ये एमीटर बेस बेस, बेस एंड ऑल्सो दिस वन कलेक्टर, ठीक है। मतलब इधर क्या है, कॉमन बेस है। अब ये देखो ये बेस है, एमीटर है, एमीटर एमीटर कांस्टेंट है, बेस और एमीटर इधर है, राइट, इधर बेस और एमीटर है एंड ये, ओके। ये पूरा इधर शेयर कर दे रहे। इनपुट इसका लो है, किसका, सी बी का इनपुट कम रहता, सी ई का इनपुट ज़्यादा रहता 750, और सबसे ज़्यादा कौन है, सी सी, मतलब सी सी वर्ड सुन रहे हैं ना, कॉमन कलेक्टर। तो इसका एमीटर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता, किसका रेजिस्टेंस कम रहता, सी बी का रेजिस्टेंस 100 रहता, सी ई का रेजिस्टेंस कितना रहता 750 रहता, सी सी का रेजिस्टेंस ये। अभी आउटपुट रेजिस्टेंस भी इन्वर्स है, मतलब उल्टा है, ये इनपुट रेजिस्टेंस बोले सो है, ये आउटपुट रेजिस्टर बोल रहे, ठीक है ना। तो उसी तरह अब हम लोग को करंट गेन के वैल्यूज़ ये है, वोल्टेज गेन के वैल्यूज़ ये है, पावर गेन ए पी इज इक्वल टू अल्फा ऑफ आर एल बाई ऑफ आर आई, ये सेम फेज, ये अपोजिट फेज, ये सेम फेज। लॉजिक गेट्स देख लो, और गेट की वैल्यू क्या है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये क्या है एंड गेट है, ओके। टैबलेट कैसा है ना इसका एंडिंग, तो वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, वाई क्या है आउटपुट है ना, हाँ, इनको क्या करें ए इंटू बी मतलब मल्टीप्लाई कर रहे, नॉट गेट के वाई इज इक्वल टू ए टू पावर मॉड्यूलो, तो चेंज नहीं होना, ओके।
नॉर गेट क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ बी। नॉर में क्या रहता, नॉ और गेट रहता प्लस नॉट गेट रहता। नैंड गेट में से भी उतना चाहिए, नैंड गेट है ये, तो y इज इक्वल टू ए इंटू बी। इवन नीट में जैसे प्रीवियस ईयर 1990s में दे वर आस्किंग दिस टॉपिक कॉल्ड क्या बोलो, जॉर गेट नॉर गेट करके पूछ रहे, तो जॉर तो आया है प्रीवियस में, तो ये है उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये याद रखने की बात नहीं है। मॉर्गन्स थ्योरम ऑफ डी ब्रॉगली हो गया। देखो चैप्टर कितना सिंपल है, देखो इसमें